ई कॉमर्स में जी ब्रांडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? जब हम ई कॉमर्स करेंगे, हम जो चीज़ें सेल करेंगे उनमें ब्रांडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? ब्रांडिंग एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए केयरफुली प्लानिंग करनी पड़ती है आपको, कैलकुलेटेड अप्रोच के साथ। उसके बाद ब्रांडिंग स्ट्रेटजी जो हैं उनको लॉन्च करते हैं। अपना हम जो भी स्टोर बनाएंगे उसकी हम डिटेल में रिसर्च करके फिर हम जो स्ट्रेटजी हैं उस पर अप्लाई करेंगे। जो हमारे कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस होंगी हमारे स्टोर के बारे में, उनको पूरा करने में हम जो भी प्लानिंग होगी हम करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी ई कॉमर्स की पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन कम है। तो जो नए बिजनेस अभी ई कॉमर्स में आते हैं, तो जो भी बंदा कोई भी चीज़ बाय करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि जिस तरह की हमने चीज़ बनाई है उसी तरह की चीज़ हम जो दिखा रहे हैं उसका ट्रस्ट बिल्टअप हमने करना होता है। जब ट्रस्ट बिल्टअप होता है तो फिर क्लाइंट हमारे पास दोबारा रिटेन होता है। तो हमने अपनी जो भी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी बनानी होती है लॉन्ग टर्म में, तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे हमने पूरा उतरना होता है कि एक दिन में आपका ब्रांड नहीं खड़ा होना, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो हमने जो भी हमारी पॉलिसी है, जो हमारी स्ट्रेटजी है, उसके मुताबिक हमने ब्रांडिंग को लेके चलना है। ई कॉमर्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन बिजनेस में तो फिर भी जैसे ऑफलाइन में कहते हैं कि एक कस्टमर के साथ अगर आप बुरा ट्रीट करेंगे वो 10 कस्टमर को बताएगा जाके। ऑनलाइन में अगर आप एक कस्टमर के साथ बुरा रवैया इख्तियार करेंगे तो वो 6,000 कस्टमर को जाके वो बताएगा। तो इसलिए ऑनलाइन ई कॉमर्स में ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते।